हर जगह हर्षोल्लास है, हर जगह शोर है, हर जगह उतनी ही एक्साइटमेंट है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए। तो यहीं पे हम बात करेंगे 5 ऐसे मोमेंट्स जिन्होंने आईपीएल ऑक्शंस, खासकर मेगा ऑक्शंस को डोमिनेट कर दिया था। सबसे पहला मोमेंट जिसने आईपीएल की शुरुआत करी या फिर आईपीएल ऑक्शंस की शुरुआत करी, वो था पहला सीज़न जो कि 2008 में खेला गया था। ये बात है 20 फरवरी 2008 की, जब आईपीएल का पहला एडिशन हो रहा था और उसका ऑक्शन भी हो रहा था। तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए काफ़ी बिडिंग करी जा रही थी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा। अब इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो वीरेंद्र सहवाग और ऐसे कई सारे आइकन खिलाड़ी थे जो अपनी स्टेट या फिर अपनी स्टेट या सिटी की टीम्स के लिए आइकन खिलाड़ी बन चुके थे। जैसे वीरेंद्र सहवाग दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए बन गए थे, राहुल द्रविड़ आरसीबी के लिए बन गए थे, सौरव गांगुली कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बन गए थे और सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस के लिए बन गए थे। तो ऐसे ही हर स्टेट को कोई ना कोई आइकन प्लेयर असाइंड था, बट चेन्नई ही एक ऐसी टीम थी जिसके पास कोई आइकन खिलाड़ी नहीं था। और वहीं पे चेन्नई चाह रही थी कि उनको एमएस धोनी जैसा एक वरिष्ठ कप्तान मिल जाए। खैर धोनी उस टाइम काफ़ी यंग थे और उन्होंने तभी 2007 का T20 वर्ल्ड कप अपनी कप्तानी में जीता था। तो चेन्नई की टीम बिल्कुल चाह रही थी कि वो धोनी को अपने नाम करे, पर एक टीम ऐसी थी जो उनके साथ बिडिंग वॉर में लग गई, वो थी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने उनके साथ काफ़ी बिड किया और खैर उनके पास सचिन तेंदुलकर भी थे एज एन आइकन प्लेयर। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर उन्होंने ज़्यादा पैसे दिए धोनी को तो उनको अपने आइकन प्लेयर से ज़्यादा धोनी को पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने एंड में बिडिंग छोड़ दी और चेन्नई सुपर किंग्स को ही कहा कि आप ही धोनी को रखिए और उनको अपना थला बनाएं। और तब से लेके अब तक रेस्ट इज़ हिस्ट्री। वी हैव सीन कि धोनी यहाँ पे अब थला बन गए हैं, चेन्नई उनका घर बन गया है और धोनी ने चेन्नई की टीम के लिए क्या क्या नहीं किया है और आज वो इस टीम के बॉस, थलाइवा सब कुछ है। और यहीं पे हमने देखा कि एमएस धोनी जो थे वो 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स में बिके थे, जो उस टाइम वो उस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बने। फिर यहीं पे हम चलते हैं एक दूसरे ही ऐसे इवेंट पे और ये भी सीएसके से रिलेटेड है। रविचंद्रन अश्विन उस टाइम पे एक काफ़ी युवा यंगस्टर हुआ करते थे और वो काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रहे थे इंडियन टीम में। सीएसके के लिए पहले भी खेल रहे थे तो वहाँ पर भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और टीम इंडिया के लिए डेब्यू पे बहुत अच्छा किया था और एक ऐसे यंगस्टर थे जो आगे के लिए जिन पे बैंक किया जा सकता था। उनको हरभजन सिंह का एक सक्सेसर भी माना जा रहा था, बट वहाँ पर हमने ये देखा कि रविचंद्रन अश्विन जो है उनके लिए जब 2011 में बोली लगी मेगा ऑक्शन में, तो 2 टीमें ऐसी थी जो उन पे कंसिस्टेंटली बोलियां लगा रही थी। और अगर आपको याद होगा तो वो ऐसे खिलाड़ी थे जो 2011 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, वो उसकी विनिंग स्क्वाड का भी पार्ट थे। तो अश्विन के स्टेक्स एज ए यंगस्टर बहुत ज़्यादा हाई थे उस टाइम पे और काफ़ी टीम्स उनके लिए बिड कर रही थी, चाहे हम बात करें आरसीबी की, चाहे हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की। ये दोनों टीमें उनके लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बिड कर रही थी, एंड तक उनके लिए बिड करती गई, बट एंड में सीएसके ही थी जो बाजी मार गई, क्योंकि उनको अपना होम टाउन हीरो चाहिए था, एक लोकल बॉय चाहिए था जो उनके लिए लंबा खेल सके। रविचंद्रन अश्विन का अगर आपको याद होगा फाइनल भी था जिसमें उन्होंने क्रिस गेल को, जो ऑरेंज कैप थे, लीडिंग रन स्कोरर थे उस टूर्नामेंट के, उनको पहले ही ओवर में फाइनल में चलता कर दिया था और जो 2 टीमें उनके लिए बिड कर रही थी उन्हीं का मैच आपस में खेला जा रहा था फाइनल्स में। तो रविचंद्रन अश्विन के लिए भी स्टोरी थी कि उनको 8.5 लाख यूएस डॉलर्स में ख़रीदा गया और वो उस टाइम पे काफ़ी महंगे बिके और एक यंगस्टर के हिसाब से उन्होंने इंडियन टीम सीएसके सबके लिए बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी और यहीं से सीएसके का इन्वेस्टमेंट अपने लोकल हीरो में शुरू हो ही गया। तीसरा जो एक बहुत बड़ा मोमेंट था आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री में, वो था क्रिस्टोफर हेनरी गेल यूनिवर्स बॉस को लेकर। क्रिस गेल जो है आईपीएल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हैं, ये सब बात तो हम जानते ही हैं, बट यहीं पे एक ताज्जुब की बात क्रिस गेल को लेकर ये थी कि वो 2011 का जो आईपीएल मेगा ऑक्शन हुआ था उसमें अनसोल्ड गए थे। अब आप ये सोचिए कि एक खिलाड़ी जिसने T20 क्रिकेट में अपना ट्रेंड सेट किया, जिसने T20 वर्ल्ड कप 2007 के पहले ही एडिशन के पहले मैच में एक धुआंधार सेंचुरी बनाई, वो अनसोल्ड चले गए थे 2011 के ऑक्शन में। इससे पहले क्रिस गेल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला करते थे, बट वहाँ पे भी उनका अच्छा खासा प्रदर्शन था, बट इसके बाद 2011 में जब ये ऑक्शन में आए तो उनको किसी ने नहीं ख़रीदा। पर क्रिस गेल के लिए किस्मत तब चमक गई जब डर्क नैनिस को आरसीबी की टीम से इंजरी हुई और उनके चलते क्रिस गेल को टीम में लाया गया। तो क्रिस गेल का जो परफॉर्मेंस था एज ए रिप्लेसमेंट, वो आरसीबी में आ रहे थे और उन्होंने जो खेला उस सीज़न,
क्रिस गेल ने ऑरेंज कैप भी जीती और उसके साथ साथ अगर आरसीबी फाइनल में आई है तो क्रिस गेल उसकी सबसे बड़ी वजह थे। सिर्फ 2011 ही नहीं, उसके आने वाले जितने भी सीजन्स हुए उसमें क्रिस गेल ने कंसिस्टेंटली सारे फैंस को खूब एंटरटेनमेंट दिया और वो आरसीबी की दिल और जान बन चुके थे। तो यही हमने क्रिस गेल से देखा, जो एक खिलाड़ी अनसोल्ड हो रहा था 2011 के ऑक्शन में, रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पे आता है, बट वो फ़ैन फेवरेट बन जाता है सारे आरसीबी फैंस और हर किसी आईपीएल फ़ैन का। बट इसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। 2017 में क्रिस गेल की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हुई थी और 2018 के मेगा ऑक्शन से पहले उनको रिटेन नहीं किया गया था। फिर जब 2018 का आईपीएल मेगा ऑक्शन आया तो क्रिस गेल फिर से नीलामी में आए। तो क्रिस गेल जब आए थे ऑक्शन में तो फिर से उनको फर्स्ट राउंड में तो किसी ने नहीं लिया, वो फिर अनसोल्ड चले गए। सेकंड राउंड में भी वो अनसोल्ड चले गए। फिर तीसरे राउंड में आखिरकार पंजाब किंग्स ने उनको, किंग्स 11 पंजाब ने उनको लिया। तो अब हम यही देख रहे हैं कि क्रिस गेल जो है पहले भी अनसोल्ड जा चुके थे 2011 के सीज़न में और फिर 2018 में फिर से अनसोल्ड जा रहे थे। और क्रिस गेल जैसे एक स्टैचर का खिलाड़ी जो है जिसने T20 क्रिकेट को डोमिनेट किया है, वो अनसोल्ड जा रहा था। बट जब भी उनकी किस्मत अच्छी रही है, उनको कोई ना कोई टीम पिक कर ही लेती थी। 2018 में पंजाब ने उनको लिया, पंजाब के लिए भी उन्होंने एक शतक जड़ दिया था और पंजाब के लिए भी वो अच्छा खेलते रहे और उन्होंने अपना जो करियर एंड किया पंजाब के साथ अच्छी तरीके से किया। तो यही हमने यहाँ पे बात करी कि कैसे क्रिस गेल जो एक T20 लेजेंड थे, आईपीएल में अनसोल्ड भी गए, फिर भी आईपीएल में एक बहुत बड़े लेजेंड बने। फिर इसके बाद चौथा जो मोमेंट आईपीएल का हम सबको बेहद याद है, वो है युवराज सिंह को लेकर। 2014 के मेगा ऑक्शन की बात है ये कि युवराज सिंह जो है उनको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लिया था 14 करोड़ में। इससे पहले युवराज सिंह पुणे वॉरियर्स के लिए खेला करते थे, जो कि टीम बंद हो गई थी कुछ टाइम बाद। इसके बाद जब ऑक्शन में आए युवराज सिंह तो उनके लिए आरसीबी और केकेआर में बहुत ज़्यादा बोलियां लग रही थी, बहुत ज़्यादा इंटेंस बिडिंग वॉर चल रही थी दोनों में। बट एंड में आरसीबी ही थी जिन्होंने उनको हासिल कर लिया और उस मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी युवराज सिंह बने थे। फिर आरसीबी ने उनको अगले सीज़न रिलीज़ भी किया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी इनकंसिस्टेंट थी। उसके अगले सीज़न भी फिर 2015 में आरसीबी ने फिर से उनके लिए बिड किया और दूसरी टीम जो बिड कर रही थी वो थी दिल्ली डेयरडेविल्स। दिल्ली डेयरडेविल्स ने कंसिस्टेंटली युवराज के लिए बिड किया और 16 करोड़ में युवराज को अपने नाम किया और युवराज ने 2 कंसेक्यूटिव ऑक्शंस में खुद को हाईएस्ट बिडिंग प्लेयर बनवा दिया। तो ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि एक खिलाड़ी लगातार 2 ऑक्शंस में हाईएस्ट बिडिंग प्लेयर बन जाता है। एक ऑक्शन में 14 करोड़, दूसरे में 16 करोड़। युवराज सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। खैर उनका दिल्ली के लिए भी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं था और उनको रिटेन आगे आने वाले सीजन्स के लिए भी नहीं किया गया। अब 5वां मोमेंट जो आईपीएल ऑक्शन की हिस्ट्री में था, ये काफ़ी बिडिंग से रिलेटेड या फिर हाईएस्ट प्लेयर से रिलेटेड तो नहीं है, बट ये ऐसा मोमेंट था जो हम सबको हमेशा याद रहेगा और काफ़ी शॉकिंग मोमेंट था क्योंकि ये लाइव हुआ था। वो ये था कि ह्यू एडमीड्स जो ऑक्शन होस्ट कर रहे थे 2022 का मेगा ऑक्शन चला रहे थे, होस्ट कर रहे थे, वो एकदम बेहोश हो जाते हैं। ऑक्शन पे वो बिड अनाउंस कर रहे थे, प्लेयर अनाउंस करते वो एकदम से फेंट हो गए, वो भी हाइपर टेंशन के चलते। तो ये भी हम कभी नहीं भूलेंगे कि वानिंदु हसरंगा की उस टाइम बिड चल रही थी जिसके लिए आरसीबी और पंजाब किंग्स लगातार बिड कर रहे थे। उनकी बिड 1 घंटे के लिए रुक गई थी और वानिंदु हसरंगा को भी टेंशन हो गई होगी कि उनकी बिड रुक क्यों गई है। फिर उसके बाद ज़्यादा तो कुछ परेशानी की बात हुई नहीं। ह्यू एडमीड्स ठीक हो गए और वो बाद में आ गए ऑक्शन को संभालने। बट उससे पहले चारू शर्मा ने ऑक्शन को बहुत अच्छे से संभाला और पूरा ऑक्शन जो है बढ़िया तरीके से कंडक्ट हो गया और बहुत ही थ्रिलिंग ऑक्शन रहा ये हम सब के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आईपीएल ऑक्शन के बारे में जानने में मज़ा आया और आपको अगर ये सारे टॉप मोमेंट्स, टॉप हिस्ट्री के बारे में जानने में मज़ा आया तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्पोर्ट्स ट्रम्पेट को।